वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी करीब हैं, तो उसको देखते हुए इन 5-6 दिनों के अंदर जो इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन है उसकी मैं कुछ कुछ वीडियो डाल देता हूँ, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। तो आज की जो वीडियो है वो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लेकर के आया हूँ। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं तो आपको किस प्रकार से चेंज करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर करीब 10 एग्जांपल्स लिए हैं, अभी आपके सामने मैं उनको क्लियर करता हूँ। तो जैसे पहला एग्जांपल है, राम सेड टू मी। राम सेड टू मी यानी कि राम ये कहता है कि आई विल गिव यू ए बुक। अब ये जो वाक्य है ये आपका डायरेक्ट है, हमें इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखो, कभी भी अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इनवर्टेड जो कॉमा है उसके अंदर चेंज होना है। यहाँ पर सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो सब्जेक्ट राम है वो तो बेटा यूँ क्यों रहेगा, यानी राम तो यूँ की यूँ ही रहेगा। आप देखो ध्यान से, मैंने इसकी नियमों की एक वीडियो मैंने जो है चैनल पर डाल रखी है, एक बार आप नियम को ध्यान से देखें, सबको समझ में आ जाएगा। तो राम का राम आ गया, जो सैड टू है इसको अपन चेंज कर देंगे टोल्ड में। यहाँ पर ये टोल्ड हो गया बेटा, ये मी का मी हो गया। ये सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। अगर सेड टू है तो आपको चेंज करना है टोल्ड में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि जो इनवर्टेड कॉमा है वो अपन हटा देंगे, इनके बीच में जो कनेक्टिव वर्ड है, जोड़ने वाला शब्द है, यानी कि दैट अपने को लगाना है। इस क्लियर हो गया? ठीक है। अब अपने को करना क्या है, आई चेंज होता है। आई हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, मैंने आपको लिखा भी था, या मेरे जो नियम है उसमें देखना, आई माई मी वी आवर अस, ये दो चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें कैसे करना है, देखो आपको मैं यहाँ पर एक टेबल मैंने यहाँ पर बना रखी है। देखो, आई माई मी वी आवर अस, ये 6 चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? यू योवर यू, ये होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। इसके लिए हो चुका। ठीक है ना। तो आपको ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखो अपन क्या करेंगे, जैसे आई माई मी मैंने अभी कहा, देखो ये 6 आई माई मी वी आवरस होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और यू योवर यू होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये वाला वाक्य। ठीक है। तो देखो आई आ गया, तो आई चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे राम कौन है, राम एक आदमी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लेडी का नाम होता तो यहाँ पर शी आ जाता। अब विल चेंज हो जाएगा वुड में, तो डब्ल्यू ओ यू एल डी, पास्ट टेंस में चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पर गिव फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये है ना, तो फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आपका प्रश्न होगा, सर यहाँ पे फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म चेंज क्यों हुई? क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। सही बेटा। अब यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी के अनुसार। अब यू को अपने को चेंज करना है। ठीक है। तो अब देखो यू को चेंज करना है किसके अनुसार, मी के अनुसार। अब देखो कैसे चेंज करोगे, देखो यहाँ आ जाओ, ये देखो यू, ये यू थर्ड पर्सन है। यहाँ पे देखो ये जो यू है ना, ये थर्ड पर्सन है, यहाँ पे आता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, इसके बीच में आएगा वो सेकंड या फिर थर्ड पर्सन होगा। अब यू चेंज होगा किसके अनुसार, मी के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले कहा। अब देखो यू एक तो यहाँ पर है, तो ये यू तो है फर्स्ट पर्सन, मैंने यहाँ का यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता है, बाकी सब यहाँ पर सेकंड और थर्ड पर्सन। अब एक यू ये रहा, देखो यू आ गया। अब हमें चेंज किसे करना है बेटा, यू को, इस यू को चेंज करना है, तो ये यू आ गया। अब यू चेंज होगा किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो इसके सामने आ जाओ मी में, तो यहाँ पे क्या है, मी, तो यू की जगह आप मी लगा दो। ठीक है। और यहाँ पे ये ए का ए और ये बुक का बुक। ठीक है। और ये आपका बन गया सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच। चलो चुका। ठीक है। अब देखो सेकंड लेते हैं अपन एग्जांपल, बहुत इजी है, कठिन नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मस्ट है, टेंस होनी चाहिए याद बस। चलो अब आते हैं अपन सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल देखो, आई सेड टू हिम, मैं उससे कहता हूँ, इनवर्ट कोमा, यू कैन गो टू बाजार, आप बाजार जा सकते हो। आई का आई आएगा, ये चेंज होता है, ये सब्जेक्ट है। सैड चेंज कायम हो जाएगा टोल्ड में, ये टोल्ड आ गया, और हिम का हिम आ गया। ठीक है, कोई चेंज।
नहीं होगा, ये और ये नो चेंज, केवल सैड टू चेंज हो गया टोल्ड में। अब कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा आपका दैट। यू होगा इसके अनुसार, मैंने कहा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू होगा इसके अनुसार, हिम। अब देखिए यू आ जाओ, ये देखो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब हम चेंज कर रहे हैं, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये यू चेंज करना है हिम के अनुसार, है ना, यू योवर यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू यहाँ पे देखो पहली बार आ रहा है, फर्स्ट स्टार्टिंग से इनवर्ट कोमा के पे, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब हिम कहाँ पर है, देखो ये रहा, है ना। अब हिम को चेंज थोड़ी करना है, अपने हिम चेंज करना है, और इसके सामने यहाँ पे क्या है, ही, तो यहाँ पे ही लगा दो, तो इस यू की जगह आ जाएगा ही। सही है, ठीक है। कैन चेंज हो जाएगा कुड में, COUD पास्ट टेंस में, और मॉडल के बाद हमेशा आती है फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पर आ जाएगा टू, और यहाँ पे आएगा बाजार, BAZAR, ये खत्म हो गया कनेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न। चलो देखो नेक्स्ट देखो, ही सेड टू सीता, वह सीता से कहता है, आई ब्रिंग ए मैंगो फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए एक आम लाया हूँ। सही है भाई, आम ही खिलाएगा तो, है ना, हाँ ठीक है भाई। चलो देखो अब आते हैं अपन, ही का ही आ गया, ठीक है। सैड टू चेंज जाएगा टोल्ड में, TOLD, फिर यहाँ पे आ जाएगा सीता, कनेक्टिव वर्ड दैट। सही है, इस क्लियर। अब देखो यहाँ पे आ जाओ आप, आई ब्रिंग ए मैंगो फॉर यू। अब आई को चेंज करो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ही, तो ही का ही लगा दो, ख़त्म कहानी ज़िंदगी की। ठीक है भाई। अब ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज करो, ब्रॉट, BROUGHT, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, चेंज होगा पास्ट में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल होता है पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पर ब्रिंग का क्या आ गया, ब्रॉट, ए का ए, मैंगो का मैंगो, MANGO, मैंगो। ठीक है बेटा। चलो अब आ जाए फोर का फोर, नो चेंज फोर। ठीक है। अब यू होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सीता है तो इसका लगाओ थर्ड पर्सन, तो हर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई आदमी होता तो यहाँ पर हिम आता। ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, बस आपको तो ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, बाकी तो टेंस तो आपको याद करने पड़ेंगे, और डिस्टेंस और दूरी के लिए वो नियम तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाओ, द टीचर सेड, है ना। अब द टीचर, TEACHER, अब सेड का सेड, अब आपके दिमाग में आएगा, अभी तो आप टोल चेंज कर रहे हो यहाँ पर, फिर यहाँ पर सेड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए सेड का सेड लगा दिया। यहाँ पर आ गया दैट, कनेक्टिव वर्ड आपका दैट आ गया। वन का वन, एक स्टूडेंट, न्यू को न्यू, STUDENT, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, लड़के भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। अब देखते हैं क्या चेंज करना है। ठीक है, अब ये देखो हैज़ आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे लगा दो हैड। ठीक है, क्लियर। अब हैड के साथ आती है थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म में, हैड के साथ भी आएगी थर्ड फॉर्म, तो ब्रोकन का ब्रोकन, BROKEN, ए चेयर, CHAIR। क्लियर हो चुका, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अभी इसकी इंट्रोगेटिव की भी वीडियो डालेंगे, हर जो है ना पार्ट्स की डालेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाओ, माई फादर सेड आई वेंट टू ऑफिस एंड फाउंड ए पर्स, मैं ऑफिस गया और मैंने एक पर्स पाया। ठीक है, अब देखो माई फादर, तो माई फादर यहाँ को लिखो। ठीक है, माई फादर, और फादर के फादर लिखो यहाँ पर FATHER। ठीक है, सैड का सैड, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं बेटा। ठीक है, चलें आगे। अब आते हैं अपन, कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा दैट। ठीक है, चलूँ आगे, चलिए, कनेक्टिव वर्ड दैट आ गया। अब आई माई मी वी आवर अस, मैंने अभी बताया आपको, तो आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई फादर यानी कि आदमी है,
तो आप क्या लगा दोगे, ही। ठीक है। वेंट, वेंट पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। अब ये जाएगा काय के अंदर, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में होता है हैड, और हैड के साथ आती है थर्ड फॉर्म। तो गो वेंट गोन, तो GONE, क्योंकि गो वेंट गोन ये सेकंड फॉर्म है, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल होता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड गॉन, टू का टू। ठीक है। ऑफिस का ऑफिस, OFFICE ऑफिस। एंड फाउंड, एज इट इज़, कोई चेंज नहीं, फाउंड FOUND फाउंड। ठीक है। और ए पर्स, PURSE, ख़त्म जी का। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आपका छठा एग्जाम्पल, हरी सेड टू मी। अब यहाँ पर देखो सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हरी, टोल्ड, मी का मी, कनेक्टिव वर्ड आपका दैट आ गया, यू चेंज होगा मी के अनुसार, मी, तो मी का मी लगा दो बेटा, है ना। ओ सॉरी मी नहीं, क्योंकि यू है ना, तो आई माई मी। एक मिनट देखो बताओ, यू चेंज करना है फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पर देखो सॉरी सॉरी सॉरी, यू चेंज होगा इस मी के अनुसार, इस मी के अनुसार। अब मी देखो कहाँ पर है, तो यू चेंज करना है इस मी के अनुसार। अब इसके यू के सामने क्या है, आई, यहाँ पे लगा दो आई, किसके अनुसार, किसकी जगह पर, यू की जगह पर। ठीक है। मस्ट का मस्ट, मॉडल है प्ले, यूँ का यूँ, द मैच, MATCH, ये खत्म सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ अगला एग्जाम्पल। चलो भाई नेक्स्ट देखो सेंटेंस, अजय सेड टू नमिता इनवर्ट कॉमा आई रोट ए लेटर टू यू यस्टरडे। ठीक है सर। ठीक है। अब अजय का अजय, तो AJAY, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, नमिता NAMITA, ये चेंज, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नो चेंज, सेड टू टोल्ड में। यहाँ पे आ जाएगा कनेक्टिव वर्ड दैट। ठीक है। कोई दिक्कत, आई माई मी, वी आवर अस, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अजय लड़का है, तो यहाँ पे आएगा ही। क्रिया की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर हेड लगा दो, सॉरी सॉरी, यह हेड, HAD हेड। हेड से आती है थर्ड फॉर्म, रिटर्न, WRITTEN, ए लेटर, LETTER, लेटर, यूँ कहीं, टू का टू। अब आता है योर, यू, यू होगा नमिता के अनुसार, नमिता लड़की है, तो हर लगा दो, जो मैंने अभी बताया। देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ ये हर क्यों आया, क्योंकि देखो ये देखो यू चेंज करना है, ये वाला यू है क्योंकि ये बीच में आ रहा है, ये वाला यू है, तो यू देखो ये रहा। अब वो नमिता के अनुसार, तो यू के सामने क्या है, हर। ठीक है। चलो भाई आगे देखो, हो गया, और यू आ गया। अब यस्टरडे चेंज करना है, तो यस्टरडे जो चेंज होगा द प्रीवियस डे में, तो यस्टरडे चेंज कर द प्रीवियस, PERVIOUS, PREVIOUS, प्रीवियस डे में चेंज हो गया, डिस्टेंस दूरी वाले नियम के अकॉर्डिंग, यस्टरडे द प्रीवियस डे में। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आएंगे। अभी अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस भी करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। सविता सेड, तो सेड के बाद वो ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो उतारो, SAVITA, सविता सेड का सेड। ठीक है। चलो आगे, कनेक्टिव वर्ड दैट जोड़ दिया, THAT। अब ही है ना, तो ही का ही रख दो, क्योंकि यहाँ पर ये चेंज होते, ही, हिज, हिम, शी, हर, ये चेंज नहीं होते हैं। एक बार मैं बता दूँ आपको, देखो ही, हिज, हिम, शी, हर, ये नो चेंज, बाकी ये तो चेंज होते ही होते हैं। ठीक है। तो ही का ही लगा दो,
ठीक है, चलूँ। अब देखो कम, CAME, कम, कम सेकंड फॉर्म है कम, COME, ये CAME, कैम। अब ये होगी हेड और थर्ड फॉर्म, तो हेड, ठीक है, कम केम कम, तो COME, कम टू हो गया। अब माई, आई माई मी सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट कौन है, सविता लड़की है, तो माई की जगह आ जाएगा हर। हाउस का हाउस, हाउस चेंज थोड़ी करेंगे, एट का एट, और 8 PM, तो टाइम चेंज नहीं होगा। कहाँ पर आप रात कर दो, ये रात है तो मतलब सुबह लगा दो, ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा टाइम का तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब आते हैं अपन राधा सेड टू हर, राधा का राधा लगा दो, RADHE, सैड टू टोल्ड में लगाओ, ठीक है। हर का हर लगाओ, कनेक्टिव वर्ड दैट जोड़ो। अब आई माई मी सब्जेक्ट के अनुसार, राधा है तो लड़की है तो शी लगा देना, ठीक है। शुड का शुड आएगा, SHOULD, क्योंकि तो पहले चेंज कर रखा है। सेल का सेल, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट में आती है। अब यू होगा किसके अनुसार, हर के अनुसार, ठीक है। अब देखो यू चेंज करना है अपन हर के अनुसार, तो देखो ये वाला यू है, ये नहीं है, ये यू है, हर का तो हर ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हर, ठीक है, हर घर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चले, अब यहाँ पर माई, अब माई होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर क्या है, राधा, ठीक है ना। अब देखो, अब राधा एक लड़की है ना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अब हमें चेंज करना है माई को, तो माई ये रहा, और राधा की लड़की है तो यहाँ पर हर ही आएगा। अब हर दो बार नहीं आएगा बेटा, देखो फिर देख लो, माई चेंज करेंगे किसके अनुसार, राधा के अनुसार। मैंने अभी कहा आई माई मी होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर माई कौन है, राधा है ना। मेरी बात आई समझ में। और अपन ने यू को चेंज कर लिया, यू चेंज कहाँ में कर लिया अपन ने, हर में, ठीक है ना। देखो ये यू चेंज कर लिया अपन ने, ये वाला यू चेंज कर लिया हर में। क्यों चेंज करा, क्योंकि यू होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो मैंने यहाँ पर हर लगा दिया। अब प्रश्न खड़ा होता है, अगर अपन माई लगाते हैं, माई चेंज होगा किसके अनुसार, राधा के अनुसार, तो यहाँ पर हर पेन, हर पेन नहीं आएगा, तो यहाँ पर राधा लगा देना, ठीक है। और चाहो तो अपन राधा और पेन लगा देना, ठीक है। दो बार हर नहीं आता है, ये बात समझ आ रही है आपको। चलो देखो आगे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, हरी सेड टू अनिल, तो हरी का हरी, हीरा, हीरा, HIRA, हीरा, सेड चेंज होगा टोल्ड में, ठीक है। अनिल का अनिल, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड आपका दैट आ गया। आई होगा हरी के अनुसार, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। क्रिया की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो चेंज होगी हैड, और क्रिया की थर्ड फॉर्म में हैड गिवन, ठीक है। ये समझ ध्यान रखना, ये सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जाती है काय में, हैड, और क्रिया की थर्ड फॉर्म में जाती है बेटा, ये ध्यान रखना नियम। तो अपन ने क्या है, यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म लगा दिया, यू अनिल के अनुसार, ठीक है। अब यू चेंज करेंगे, देखो फिर देख लो यहाँ पर यू, ये यू अब किसके अनुसार चेंज होगा, अनिल के अनुसार, तो अब ये चेंज, अनिल, ये रहा अनिल आदमी है, तो यहाँ पर हिम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम, हिम का हिम किसके अनुसार पर, यू के स्थान पर। अब वापस देखो माई आ गया, दो बार हिम नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अनिल, ओ सॉरी, हाँ अनिल ही आएगा, ठीक है। यू हो गया हिम के अनुसार, तो यहाँ पर हिम कौन है, अनिल, ठीक है। अब माई होगा किसके अनुसार, हीरा के अनुसार, ठीक है। अब हीरा की, अब देखो यहाँ पर माई आ जाओ, तो ये माई, अब हीरा कौन है, आदमी है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, हिज, तो यहाँ पे आ जाएगा हिज, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका बुक, BOOK। तो ये कुछ 10 एग्जाम्पल्स थे। अभी
दो वीडियो और आएंगे, जिसके अंदर एक तो इम्पेरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।